अगर एकादशी व्रत का पारण सही विधि से ना किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण पारण विधि के बारे में। एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। द्वादशी तिथि को पारण करते समय चावल खाए जाते हैं। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं वो केवल फल या फिर शुद्ध सात्विक भोजन से भी व्रत खोल सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उन्हें द्वादशी तिथि को चावल से पारण करना अनिवार्य होता है। तामसिक भोजन किसी भी प्रकार से दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक घर में नहीं बनना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है वो भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और महीने के अनुसार जो एकादशी व्रत है उनका महात्म्य भी बढ़ जाता है। जैसे कि इस बार मार्गशीर्ष मास की एकादशी है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। एकादशी व्रत रखने के लिए दशमी तिथि के दिन से ही कुछ जरूरी नियमों का पालन आपको करना होता है, जिसका आपको द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ध्यान रखना होता है। जो लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिल पाता है। और ऐसे में हर किसी को ये पुण्य लाभ नहीं मिलता। लोग व्रत तो रखते हैं, पूरे एकादशी व्रत में अन्न का जल का त्याग भी कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हो ही जाती होंगी। तो सभी को ये जानना जरूरी है कि व्रत के अगले दिन पारण करते समय क्या गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करने में कुछ खास चीजों का सेवन करने का भी विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं वो वस्तुएं क्या हैं और किस प्रकार व्रत का पारण करना चाहिए, और इस बार की जो एकादशी है उसका पारण मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय होती हैं। अगर उनकी पूजा में तुलसी जी ना हो, तुलसी दल ना हो, तो वह उस पूजा को या फिर भोग को ग्रहण ही नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में, चाहे एकादशी का हो या अन्य कोई भी व्रत हो, उसमें तुलसी जी का प्रयोग आप जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए हर एकादशी व्रत में आंवले की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करने से भी अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत के पारण के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन घर में चावल या चावल से बनी सभी वस्तुओं का निषेध किया जाता है, मना किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में धरती पर रेंगने वाले जीव जंतुओं की योनि प्राप्त होती है। लेकिन द्वादशी तिथि को अगर चावल खाकर व्रत का पारण किया जाए तो गलती से यदि आपने एकादशी के दिन चावल का प्रयोग कर लिया हो, चाहे वो पूजा में अक्षत के रूप में या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन परिवार के सदस्यों ने कर लिया हो या आपसे कोई गलती हो गई हो, तो उससे अगले जन्म में इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो दोष लगता है वो दूर हो जाता है। व्रत पारण यदि आप शुद्ध सात्विक भोजन से करते हैं तो अगर हो सके तो उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। घी से बने हुए भोजन का प्रयोग करना चाहिए और घी में भी गाय के घी को सबसे शुद्ध माना गया है। अगर गाय का घी ना हो तो फिर आप जो भी सरसों का तेल आदि है, तिल का तेल है, उससे भी भोजन बना सकते हैं। किन चीज़ों को भोजन में शामिल नहीं करना है ये बात आपको पारण करते समय ध्यान रखनी है। जैसे कि मूली, बैगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, इन सब का पारण में प्रयोग निषिद्ध होता है। इन सब का यूज़ अगर आप पारण वाले दिन करते हैं, चाहे वो रात के भोजन में करते हो द्वादशी तिथि को, उससे भी दोष लगता है, व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। बैगन की सब्जी द्वादशी तिथि को भी और दशमी तिथि को भी भूल कर नहीं खानी चाहिए। जितनी वस्तु मैंने अभी आपको बताई है, इन्हीं का त्याग आपको दशमी तिथि के दिन भी करना होता है। मसूर की दाल को तो अशुद्ध माना जाता है, तामसिक भोजन में गिना जाता है। इसलिए व्रत के ठीक बाद में सेहत की दृष्टि से भी ये सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं होती हैं। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब एक दिन पहले या व्रत के अगले दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाए। और इस प्रकार का जो भोजन होता है उसे खाने से उत्तेजना होती है, क्रोध, हिंसा या मन में अशांति की भावना आ जाती है, मन में तरह तरह के दुर्विचार आ जाते हैं। यही कारण है कि किसी भी व्रत में हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल शुद्ध सात्विक भोजन करने की ही सलाह दी जाती है।
एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है और द्वादशी तिथि में भी आपको कुछ बातों का अनिवार्य रूप से ध्यान करना है। जैसे कि अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। अगर तिथि सूर्योदय से पहले भी समाप्त हो रही हो तब भी आपको सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना होता है। उस समय त्रयोदशी तिथि यदि लग भी जाए तो उसका दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, हरिवासर के समय का आपको ध्यान रखना होता है। एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। जो भी श्रद्धालु व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर के समय के समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। और हरिवासर जो समय होता है वो द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है, जो कि शुरुआत के लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है जब द्वादशी तिथि लगी होती है। तो व्रत करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही मध्याह्न के समय भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। कई बार समय का अभाव होता है तो सुबह के समय लोग शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोल पाते हैं और द्वादशी तिथि जब सारा दिन होती है तो ऐसे में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में भी तब आप व्रत खोल सकते हैं जब आप ये ध्यान रखें कि सुबह आप किसी कारण से व्रत नहीं खोल पाए हैं। वैसे तो जो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 2 से 3 घंटे का समय होता है वही सबसे उत्तम होता है व्रत खोलने के लिए। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शुभ मुहूर्त में ही आप व्रत खोलें। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन तक होता है, यानी कि एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन होती है, जैसे कि इस बार की एकादशी है, तो जो पहली एकादशी है तो उन लोगों को, स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और दूसरे दिन वाली एकादशी, जिसे दूजी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सन्यासी, विधवा और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक या जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो लोग रखते हैं। वैसे तो दूसरी एकादशी यानी कि जो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है उसका व्रत कोई भी रख सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान विष्णु में बहुत अटूट श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना से दोनों ही तिथियों का उपवास भी करते हैं। यानी कि 2 तिथि में यदि एकादशी है तो दोनों ही दिन व्रत रखकर फिर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं। तो एकादशी के दिन आपने व्रत यदि रखा है तो द्वादशी तिथि को आप सुबह को जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। दान की सामग्री की भी आपको पूजा करनी चाहिए, जैसे कि आप वस्त्र, अन्न, धन, जो भी वस्तुओं का दान करना चाहें, पके हुए भोजन का दान करना चाहें, उसे भी मंदिर में रखकर फिर आप उसका दान करें। ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको ये काम करना है। राहु काल का जो समय होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उस समय आप ना तो व्रत खोलें ना ही दान आदि दें। तो राहु काल का समय भी आपको हमारी हर वीडियो में बताया जाता है। दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी 2 बात है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप जॉब करते हैं या आपके पास समय नहीं है कि आप इतनी जल्दी उठकर जो है दान देकर आ सकें। अब ऐसे में दान की वस्तु तो आप घर में रखे हुए हैं, आप व्रत कैसे खोलें? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी दान की सामग्री है आप उसे मंदिर में रहने दें या किसी भी पवित्र जगह पर उठा दें जहाँ पर लहसुन प्याज से बने हुए भोजन के हाथों से अशुद्ध अवस्था में बिना स्नान किए हुए दान की सामग्री को ना छुएं। और फिर उससे पहले, यानी कि जो व्रत आपको खोलना है उससे पहले आपको जो भी काली चींटियां हैं उन्हें आटा शक्कर मिलाकर डाल देना चाहिए। गौ माता को आप गुड़, रोटी, चने की दाल खिला सकते हैं, हरी घास, हरे मटर खिला सकते हैं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इनके अलावा छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर भी आप व्रत खोल सकते हैं। यानी कि द्वादशी तिथि का एक जरूरी नियम ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में दान देने के बाद ही व्रत खोलना होता है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। तो ये तो थी जानकारी एकादशी व्रत के पारण के बारे में। द्वादशी तिथि को शाम को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कई बार लोग सुबह तो व्रत शुद्ध सात्विक भोजन से कर लेते हैं, खोल लेते हैं, लेकिन शाम को जो भी तामसिक भोजन है लहसुन प्याज से बना हुआ वो ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी गलत है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं अर्पित किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को सुबह की पूजा करके 1 लोटा जल तुलसी जी के पौधे में भी जरूर अर्पित करें और दीपक जलाएं। एकादशी की रात या फिर द्वादशी की रात हो, तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाना चाहिए। जल अर्पित नहीं किया जाता है एकादशी को, लेकिन दीपदान यानी कि दीपक पौधे के नीचे जरूर जलाना चाहिए। तो अब जान लीजिए हरिवासर का समय कब समाप्त हो जाएगा और जो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है उसका जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है व्रत खोलने का वो कब से कब तक रहेगा। तो 20 नवंबर रविवार को उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी ग्यारस माता के प्राकट्य के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं कि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इसी दिन से
पहली बार यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये महीना पूरा ही शुभ होता है किसी भी व्रत को पहली बार प्रारंभ करने के लिए या उद्यापन करने के लिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर शनिवार के सुबह 10:30 से और समाप्त होगी 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:41 पर। जैसे कि इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक है, तो द्वादशी तिथि जो एकादशी है उसका व्रत रखना ज़्यादा शुभ होता है। तो 20 नवंबर को जो रविवार का दिन है वो एकादशी का व्रत रखने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। ऐसे में दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:42 से और समाप्त होगी 21 नवंबर सोमवार की सुबह 10:07 पर। तो जो हरिवासर का समय है वो 20 नवंबर रविवार को लगभग 4 से 5 बजे शाम को समाप्त हो जाएगा। अगले दिन 21 तारीख को जो आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वो शुभ मुहूर्त ही होगा, उसमें कोई भी अशुभ मुहूर्त नहीं होगा। 20 नवंबर एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। तो इस समय जो राहुकाल का समय है, कोई भी अन्न का दान, किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ जैसे काम नहीं करने चाहिए। द्वादशी तिथि को 21 नवंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक। तो जो राहुकाल का समय है उस समय में आपको व्रत खोलने से, दान देने से या पूजा पाठ करने से बचना है, क्योंकि राहुकाल के समय में जो भी दान हम देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका सारा पुण्य राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। तो व्रत आप खोल सकते हैं, व्रत पारण करना जिसे कहते हैं, 21 नवंबर सोमवार को सुबह 6:49 से लेकर 8:25 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर हर हाल में अपना व्रत जरूर खोल लीजिएगा। अगर आप उत्पन्न एकादशी की कथा सुनना चाहते हो या पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है और जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।